स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले आप थोड़ा समझिए कि एग्जैक्टली होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक एग्जांपल लीजिए, ठीक है, जैसे मूवियों में भी आप देखते हो कि कोई गुंडा रहता है तो गुंडे का क्या होता है, एक एरिया रहता है, ठीक है, और उसमें अगर कोई दूसरा गुंडा आ जाए तो क्या होगा, हंगामा तो होना ही है। तो सेम वही चीज होती है, ठीक, कि जो गुंडा है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सोर्स। और जो उस गुंडे का, या ऐसे पुलिस स्टेशन भी बोल सकते हैं कि पुलिस स्टेशन का कुछ एरिया होता है, तो पुलिस स्टेशन हमारा क्या हो गया, एज अ सोर्स, ठीक है। और जो एरिया कवर किया पुलिस ने, जहां तक उस एरिया तक उसकी जो पकड़ है, वो हमारा क्या कहलाता है, स्पेस अराउंड दैट चार्ज, ठीक है। और वो जो स्पेस अराउंड दैट चार्ज है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। और अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में कोई कांड या कोई वारदात या कोई केस हुआ तो क्या होगा, तुरंत ये क्या होगा, इस पे क्या लगा देगा, फोर्स लगा देगा, ठीक है। तो देखिए एक चार्ज है वो अपनी कुछ रीजन में अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज को रखता हूं, किसको रख रहा हूं, टेस्ट चार्ज। अब कहोगे टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा चार्ज होता है जो कि अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इतनी नहीं इंटेंसिटी की निकाल सकता कि दूसरे चार्जेस को अफेक्ट कर सके, ठीक है। तो हम ऐसे चार्ज को क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। वो भी कैसा होता है, यूनिट पॉजिटिव। अब कहोगे सर यूनिट निगेटिव नहीं ले सकते, क्या ले सकते हो, ये कन्वेंशन है फिजिक्स में, क्या कन्वेंशन। जब से इन सब चीजों को स्टडी करना शुरू किया तो यहाँ उन्होंने जो साइंटिस्ट उन्होंने ये कह दिया, भैया हम हमेशा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेंगे, तो वही टेस्ट चार्ज चलता आ रहा है, ठीक है। तो जब वो लोग टेस्ट चार्ज दिए यूनिट पॉजिटिव, तो हम भी क्या लेंगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही लेंगे, मगर इसका इफेक्ट किसी अदर चार्जेस पे नहीं होगा, ठीक है। तो लेट सपोज करिए ये एक सोर्स है, क्या ये सोर्स चार्ज है, ठीक है। अब ये सोर्स चार्ज है तो ये कुछ अपना रीजन बनाएगा जहां तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटरेक्शन किसी चार्ज के साथ हो सकती है, ठीक है। अब लेट सपोज करिए यहाँ पर मैंने कोई टेस्ट चार्ज रख दिया, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर मैंने टेस्ट चार्ज रखा तो ये क्या करेगा, इस पे कोई फोर्स जनरेट करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। जब इस पे ये कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक, तो हर यूनिट टेस्ट चार्ज पे जितनी फोर्स एक्सर्ट करता है ये इसके ऊपर, क्या, हर यूनिट टेस्ट चार्ज पे ये जो सोर्स चार्ज है जितनी फोर्स जनरेट कर, प्रोड्यूस या एक्सर्ट करता है उस पे, वही हमारी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, पहले आप डेफिनेशन देखिए, फिर डेफिनेशन से हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में। क्या है, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वही हमारी क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। और हम लोग बेसिकली और भी कह सकते हैं, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए जब पर की बात आती है तो हमेशा चार्ज क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जैसे आप ये समझिए, जैसे स्पीड है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो पर जैसे लगा तो स्पीड का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो पर के बाद वाली डेफिनेशन में हमेशा लगता है वो हमेशा क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होगा, ये, ठीक। अब आपको एक क्वेश्चन अराइज होगा कि सर यहाँ क्यू नॉट लेना है कि क्यू लेना है, क्यू नॉट लेना है, ठीक, क्योंकि फील कौन कर रहा है, क्यू नॉट कर रहा है, ठीक। और प्रोड्यूस कौन कर रहा है, इस पे फोर्स कौन लगा रहा है, वो लगा रहा है सोर्स चार्ज, ठीक है। तो हमेशा जो डिवाइड करेंगे वो क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज को करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेट वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी कैसे होती है, देखिए इस फॉर्मूले में आपको दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, फोर्स अपॉन चार्ज। चार्ज हमारा स्केलर है मगर फोर्स क्या, वेक्टर। तो अगर ये वेक्टर है, वेक्टर अपॉन स्केलर, तो वेक्टर ही होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी क्या जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है फील्ड, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। तो देखिए इसकी यूनिट क्या होगी, तो फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, कूलम की क्या होती है, चार्ज, सॉरी चार्ज की होती है कूलम, तो क्या कहेंगे, न्यूटन पर कूलम। तो क्या हो गया, यूनिट न्यूटन पर कूलम, ठीक। और ये बता दिया कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब ये कह सकते हैं कि आपकी इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, डायरेक्शन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है।
डायरेक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब बात आती है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यूज क्या है। देखिए अगर इलेक्ट्रोस्टैट की बात करें, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सिस्टम की मालूम पड़ गई तो आप पूरा इसके हिस्ट्री निकाल के रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही आपको पोटेंशियल दे सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से हम फोर्स निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से ही हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल क्या कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो मैं किसी भी सिस्टम की क्या कर सकता हूँ, पूरी हिस्ट्री निकाल के रख सकता हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए जरूरी है, फोर्स से ज्यादा जरूरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये सबसे कोरिलेट कर जाएगी। किससे कोरिलेट कर जाएगी? सबसे कोरिलेट कर जाएगी। और आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर बॉडी हल्का भी मूव कर रही होगी, मगर बहुत हल्का मूव कर रही होगी, तो भी हम इस पे इलेक्ट्रोस्टैट के फॉर्मूले लगा सकते हैं। ज्यादा तेज होगा तो नहीं लगाएंगे, मगर बहुत कम, बहुत ही कम वेलोसिटी से अगर मूव करेगी, बहुत ही कम नेग्लेजिबल तरीके से हल्का हल्का मूव कर रही होगी, वहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हम रेस्ट की बात करते हैं, मगर बहुत ही कम अगर वेलोसिटी होगी तो उस पर भी हम ये फॉर्मूले, इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो फॉर्मूले है वो वैलिड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ एक अलग से मैथमेटिकल डेफिनेशन है जो कि बुकों में दी रहती है, ठीक है। जब आप कोई और बुक पढ़ेंगे तो उसमें दी रहेगी लिमिट। देखिए एक्चुअल में लिमिट का मतलब क्या होता है कि किसी फंक्शन पे हम लिमिट लगाते हैं, मतलब उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो लिखा रहता है ये लिमिट जो है इस पे लगेगा, किस पे लगेगा, इस पे लगेगा। और यहाँ पे क्या लगाते हैं, यहाँ पे ये जो लिखा है क्यू नॉट टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिमिट लग रही है वो इस फंक्शन के केवल क्यू नॉट पे लगेगी, एफ पे नहीं लगेगी। किस पे लगेगी? क्यू नॉट पे लगेगी। और ये जो क्यू नॉट है वो क्या है? टेंडिंग टूवर्ड जीरो। इसका मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि क्यू नॉट जीरो है, अगर क्यू नॉट जीरो हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। टेंडिंग टूवर्ड जीरो है मीन्स बहुत ही स्मॉल है मगर जीरो नहीं है, जीरो की तरफ जा रहा है मगर जीरो नहीं है, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। तो इसको जीरो कभी मत मान लेना, ठीक। तो अब ये देखिए एफ अपॉन क्यू नॉट है, और मैंने पहले ही बोलते कि क्यू नॉट क्या बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। अगर बहुत ही छोटा है तो क्या होगा, क्यू नॉट किसकी तरफ टेंड करेगी? टेंडिंग टूवर्ड जीरो की तरफ। तो इसलिए लिमिट के फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और जो कंडीशन हमने लगाई है वो पहले बता दी कि क्यू नॉट बहुत ही छोटा होगा, तो इसलिए यहाँ पर लिमिट में नीचे किसकी कंडीशन लगाई गई है? क्यू नॉट की, जो कि क्या है? टेंडिंग टूवर्ड जीरो, ठीक है। तो ये भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन मिल सकती है कहीं पर भी बुक्स में, ठीक है। तो आप इसको भी, मैंने इसका मैथमेटिकल एज वेल एज फिजिकल सिग्निफिकेंस बता दिया है कि इसको देख के डरना नहीं है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही बता रहा है, ठीक है। बस ये बता दिया कि क्यू नॉट टेंडिंग टूवर्ड जीरो, ठीक। अब देखिए दूसरी चीज कि यहाँ पे अब ये बात आती है कि क्यू नॉट टेंडिंग टूवर्ड जीरो, तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, क्यू नॉट जीरो नहीं होगा मगर इसका मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो हम एग्जैक्ट क्यू नॉट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। हम एग्जैक्टली क्यू नॉट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। और अगर इन दोनों के बीच में मुझे फोर्स निकालना तो हमें कूलम्स लॉ के बेसिस पर मालूम है क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। मगर देखिए के कांस्टेंट है, ये क्यू कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, मगर ये क्यू नॉट क्या है? कुछ भी हो सकता है। हम इसकी एग्जैक्ट परफेक्ट वैल्यू नहीं बता सकते क्यू नॉट कितना छोटा होगा, इतना भी छोटा हो सकता है, इतना भी छोटा हो सकता है, 10 की पावर -9 हो सकता है, 10 की पावर -12 हो सकता है। तो हम ये नहीं बोल सकते ना क्यू नॉट कितना, क्या क्वांटिटी हुई क्यू नॉट की, मगर ये मालूम है टेंडिंग टूवर्ड जीरो, मतलब बहुत ही छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है एक्चुअल में ये क्या करेगा, मतलब इसका हमें क्लियर नहीं है। जब हमें क्यू नॉट क्लियर नहीं है तो हमें क्या है, फोर्स भी क्लियर नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को सॉल्व करेंगे तो वहां पे ये क्यू नॉट नाम का जो परिंदा ये पर नहीं मारेगा, ठीक है। और क्यू नॉट नाम का अगर परिंदा पर नहीं मारेगा तो क्या हुआ, अगर क्यू नॉट अगर नहीं आएगा फॉर्मूले में तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा क्यू नॉट नहीं आया तो मुझे ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और आर स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, सब क्लियर है, ठीक है। हम इजिली अब स्टडी कर सकेंगे, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने कॉन्सेप्ट लिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट कैसा है ये मालूम पड़ा आपको मैथमेटिकली, ठीक। अब देखिए कि कैसे क्यू नॉट गायब हो जाता है, अब इसकी बात करते हैं, ठीक। तो अभी क्यू नॉट से पहले आप इसकी एक प्रॉपर्टी देख लीजिए कि अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो कन्वेंशन हम क्या लेते हैं,
कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उससे क्या होगी, बाहर की तरफ जाएगी। क्या जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी, अवे फ्रॉम द चार्जेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्जेस। ठीक, तो पॉजिटिव से क्या होगी, हमेशा दूर जाएगी, और नेगेटिव चार्ज के हमेशा पास आएगी, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगी। ठीक है, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द चार्जेस, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम है, यहाँ तो मैंने स्ट्रेट लाइन दिखाया है, जैसे जैसे अगर फिगर बढ़ाएंगे तो ये कुछ कर्व भी बना सकता है, और अगर दो, एक पॉजिटिव और एक अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव की तरफ एंट्री मारेगा, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव में एंट्री मारेगा, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव में एंट्री मारेगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसा फिगर होता है। ठीक है, बुक्स में आपको बहुत सही से दिया होगा। ठीक है, तो क्या होगा, पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव में एंट्री मारेगा। देखिए पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव में क्या होगा, हमेशा एंट्री करेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव में अवे फ्रॉम द चार्ज और नेगेटिव में टूवर्ड्स द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब जब हमें ये मालूम पड़ गया इसकी कुछ प्रॉपर्टी कि नेगेटिव से क्या होगी, नेगेटिव की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और पॉजिटिव से हमेशा दूर भागेगी। तो इसका मतलब अब हम लोग क्या करते हैं, किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं किसी पॉइंट पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हेडिंग है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, हम फाइंड करना चाहते हैं। लेट सपोज करिए एक सोर्स चार्ज है, क्या है, सोर्स चार्ज, और किसी r डिस्टेंस पे Q नॉट टेस्ट चार्ज रखा गया। क्या रखा गया है, r डिस्टेंस पे एक Q नॉट टेस्ट चार्ज रखा गया। पहले बता दिया Q नॉट बहुत ही स्मॉल होगा, तो इन दोनों के पीछे फोर्स क्या लगेगी, इस पे कितनी फोर्स लगेगी, यही लगेगी F, ये F इज इक्वल टू K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, कूलम्स लॉ से। ठीक, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मालूम है, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, तो हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज Q नॉट। फोर्स की क्या, यहाँ से वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या होगा, K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू Q नॉट। अब देखिए Q नॉट क्या हो गया, कैंसिल, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो वैल्यू हमें मिलती है इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला था कि Q नॉट का परिंदा अगर पर नहीं मारेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ देखिए परिंदा ही हट गया, तो पर तो मारना ही नहीं है। ठीक है, Q नॉट क्या हो गया, हट गया, तो इसका मतलब क्या है कि अब हम Q नॉट कैसा भी रखे उससे हमें मतलब नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी, केवल इसकी वजह से। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करेगी, चार्ज कैसा है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जितना कम चार्ज होगा उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड या जो ये चार्ज उस पर फोर्स जनरेट एक्सर्ट करेगा वो क्या होगा, कम लगेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने क्या किया, Q नॉट से क्या पाली, इंडिपेंडेंसी पाली। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे, अभी तक मैंने स्केलर फॉर्म में लिखा, तो जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म लिखा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यूनिट वेक्टर। तो ये वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, ई वेक्टर क्या होगा, KQ अपॉन R स्क्वायर, और साथ में क्या होगा, यूनिट वेक्टर। ठीक, अब एक चीज नोट डाउन करने वाली ये है, और ये आप कोई भी कैसा भी न्यूमेरिकल हो, आप अगर उस सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे तो सब चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, और IIT JEE और आपका नीट, इन सब में यही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, बस आपको एक चीज याद रखनी है। ठीक है, चलिए मैंने तो अभी यहाँ टेस्ट चार्ज देखा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कुछ कि अगर टेस्ट चार्ज ना हो तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे दूसरे चार्ज पे, बस ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, सारे न्यूमेरिकल लग जाएंगे इसी से। ठीक है, सारे न्यूमेरिकल इसी से लग जाएंगे। अभी तक मैं टेस्ट चार्ज रखता हूं, मैं टेस्ट चार्ज नहीं रखता। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, एक Q1 चार्ज रख लिया, एक Q2 चार्ज रख लिया। ठीक, पहले मैं फाइंड करना चाहता हूं कि ये Q1 इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। ठीक है, तो अगर हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए Q1 की,
तो हम Q2 को उसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। इसको हम अगर हटा के हम अपनी मर्जी से अगर यहाँ एक टेस्ट चार्ज रख दें कोई दिक्कत नहीं है, हमें मालूम है Q2 है, मगर हमें हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बेसिस पे निकालनी रहती है? Q नॉट के बेसिस पे। ठीक है, तो हम हमेशा Q2 को अभी हटा देंगे और क्या ही लगा लेंगे Q नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज वन क्या हो जाएगा? के हमें मालूम है Q नॉट कभी आता नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब के Q1 अपॉन R12 का स्क्वायर, ये R12 कैसे 1 से 2 की तरफ। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ Q2 कंसीडर करता हूँ, अब इसकी वजह से मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इसकी वजह से चाहिए ना, तो यहाँ पे मैं Q1 को हटा के क्या यूज करूंगा? यहाँ पे Q नॉट, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी रहती है, अगर वहां चार्ज प्रेजेंट है तो उस चार्ज को हम Q नॉट से रिप्लेस करके हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं उस पॉइंट पे। यही कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे यहाँ पे निकालनी है, तो हम जो E2 होगा वो क्या होगा? हमें फिर मालूम है के Q2 R21 वेक्टर R21 वेक्टर कैप। तो ये देखिए ठीक है, ये इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई, मगर हमें क्या मालूम है कि भैया चार्ज तो Q1 और Q2 है। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी हम निकालते हैं तो जो सोर्स चार्ज रहेगा जिसकी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, केवल वही चार्ज इस पर कंट्रीब्यूशन करता है, अदर चार्ज उस पर कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो चार्ज अगर कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा मुझे इस पॉइंट पे निकालनी, तो हम इस Q1 को हमेशा क्या करेंगे? एक Q नॉट में मान लेंगे अपने मन में, ये नहीं कि क्वेश्चन से हटा दिया, इसको Q नॉट मान लेंगे। और हमें जैसे Q नॉट मान लिया तो हमें मालूम है कि पॉइंट चार्ज में Q नॉट कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बता दिया है कि Q नॉट टेंडिंग टूवर्ड जीरो है, मगर ये नहीं कह सकते कि Q नॉट की एग्जैक्टली वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकाल लोगे तो E2 इज इक्वल टू के Q2 अपॉन R21 और R21 गैप। ठीक, तो देखिए अगर मैं सेकंड चार्ज के निकाला तो उसी चार्ज की केवल हमें वैल्यू मालूम करनी है। अगर मैं फर्स्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता तो Q1 ही बस हमें यूज करना है, Q2 का कोई रोल इसमें प्ले नहीं होगा। ठीक है, सेम वही चीज है फोर्स, जैसे हम लोग डायरेक्ट करते हैं, जैसे फोर्स में डायरेक्शन निकालते रिजल्टेंट, हमने भी फोर्स की सुपरपोजिशन पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी सुपरपोजिशन पढ़नी है, और वही चीज करनी है, वेक्टर सम करना है। जैसे कूलम्स लॉ में वेक्टर सम क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी वेक्टर सम करना है। ठीक है, फिर उसके बाद सारा काम वही है। वैसे जैसे हम फोर्स निकालते थे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालेंगे तो हम उस चार्ज के लिए क्या कर देंगे, उसको Q नॉट मान के सपोज करके इसकी वजह से इस पे चार्ज लेट सपोज करिए सिस्टम में ले लेता हूं, ये मैंने आपको फोर्स के लिए कराया था। अब मुझे चाहिए लेट सपोज करिए कि सब पे क्या कैपिटल Q है, अब मुझे इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि जिस पॉइंट पर हमें निकाल लेते हैं उस चार्ज का हम Q नॉट मान लेंगे। ठीक, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लगेगी, क्योंकि अब हमेशा क्या है फोर्स की डायरेक्शन लगेगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लगेगी, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगेगी, यहां लगेगी। फिर वही केस करना है, फॉर्मूले आपको बता दिए, चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण ये लगेगा। यहाँ पे हम फोर्स लिखते थे, आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। ठीक है, फिर जैसे वहां फोर्स का क्या क्या पहले इन दोनों का रिजल्टेंट लिया, क्योंकि ये दोनों इक्वल पार्ट है, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा। तो जो रिजल्टेंट आ गया वो रिजल्टेंट और ये जो फोर्स है इस चार्ज के कारण, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इन दोनों क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी। ठीक, बस क्या करना है, वहां पे हम फोर्स का फॉर्मूला लगाते थे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाना है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये ऐसे सिस्टम के जो केसेस हैं वो आपको एक बार मैंने फोर्स में बता दिया, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे सिस्टम बताऊंगा जिसमें क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन फाइंड करनी रहेगी। ठीक, तो उससे क्या होगा कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर फाइंड कर ली तो आप फोर्स में भी इक्विलिब्रियम कंडीशन इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बार बार वही चीज रिपीट करने से अच्छा है कि मैं आपको अलग टाइप के क्वेश्चन लगवाऊंगा। ठीक है, और अगर कोई डाउट होगा तो उसे मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा, कोई भी न्यूमेरिकल हो। ठीक है, चलिए फिर आगे हम लोग इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम और इलेक्ट्रिक डायपोल की। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की बात करते हैं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में देख लिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती है वो देखिए। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है माइकल फैराडे ने कॉन्सेप्ट दिया था इसका। ठीक है, तो इनको भूलना नहीं चाहिए, तो थोड़ा बहुत
जान लेना चाहिए किसने दिया था, तो फैराडे ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्चुअल में क्या है, हाइपोथेटिकल लाइन है या इमेजिनरी लाइन है, क्या है ये, हाइपोथेटिकल लाइन है या इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। अब हाइपोथेटिकल इमेजिनरी लाइन का मतलब क्या हुआ कि हमें बस केवल फील हो सकती है, हमें दिखाई नहीं देंगी कि किसी चार्ज से निकल रही है। बस अगर हम कोई चार्ज उससे पास रखेंगे तो वो दिखाएगा कि फोर्स लग रही है, एक्सर्ट कर रही है आउटवर्ड और इनवर्ड डायरेक्शन में, रेडियस में, ठीक है, या रेडियल डायरेक्शन में, ठीक। मगर हम लोगों को ये नहीं दिखेगा कि एक एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं दिखेगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है केवल, ठीक है, जिससे हमें इजी पड़ता है मैथमेटिकल अप्रोच, ठीक। मैथमेटिकल अप्रोच क्या पड़ता है, इजी पड़ता है समझना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना रीजन कवर कर रही है, या इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन कितना है वो बताएगी। साथ में दो चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसकी स्टडी इजी कर देती है समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि इमेजिनरी लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इमेजिनरी लाइन which help us to visualize the electric field region around the charge and also the interaction between two charges, ठीक है। यही मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, वो चीज मैंने लिखवाई है, मगर ध्यान रहे बस ये इमेजिनरी लाइन है ये आपको मालूम होना चाहिए, मगर ये एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन यहाँ नीचे लिखी हुई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, एक कर्व है जिसपे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वो क्या देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। ऐसे कर्व को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है उसमें भी क्या था, ऐसा कर्व अगर मैं उस पे अगर किसी उस कर्व के किसी एक पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो हमें क्या दे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे, तो वो क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। क्या डेफिनेशन है, कर्व ड्रॉन इन सच अ वे दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन दैट कर्व गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये होती है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मालूम पड़ गई, कॉन्सेप्ट मालूम पड़ गया कैसे आया, किसने दी है मालूम पड़ गया, इनकी कुछ प्रॉपर्टी है वो भी ध्यान में रखिए, पढ़े तो हुए हैं मगर फिर से पढ़ लीजिए कि देखिए कल ही बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव से बाहर निकलती है, नेगेटिव में क्या करती है, एंटर करती है। तो वो इसे लिखिए, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेंगे मतलब स्टार्ट होंगी, और नेगेटिव चार्ज में क्या करते हैं, उनकी एंट्री होती है, ठीक। ये बताया है टेंजेंट शोस इट्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन देगा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में किसी पॉइंट पे हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो क्या देगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, मीन्स इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर इंटरसेक्ट कर जाती तो एक ही किसी कर्व पे अगर मैं कोई एक लाइन ड्रॉ कर, एक टेंजेंट ड्रॉ कर, तो एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ होता है, ठीक है। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करते तो यहाँ पे एक ये टेंजेंट ड्रॉ होता है, ये जो कि दोनों क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल हो सकते थे, नहीं भी हो सकते थे, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कर्व है वो कैसा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो एक पॉइंट पे अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक पॉइंट पर कट कर रही है तो इसकी दो डायरेक्शन हो जाएंगी सिंगल पॉइंट पे, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक डायरेक्शन में ही चलती है, यूनी डायरेक्शनल होती है, मीन्स पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव में जाएगी बस, ठीक है। तो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक। अब देखिए अगर मैं चार्ज को ज्यादा रखूंगा, ज्यादा क्वांटिटी में रखूंगा तो क्या होगी, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी और उसका रीजन क्या होगा, ज्यादा होगा। एज एन एग्जांपल जैसे कोई गुंडे को समझ लीजिए, जितना तगड़ा गुंडा होगा, जिसका पॉलिटिकल कनेक्शन ज्यादा होगा, उसका रीजन क्या होगा, ज्यादा होगा। मे भी शहर हो सकता है, कंट्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारे दाऊद इब्राहिम भाई, ठीक है। तो वैसे ही ये क्या है, चार्ज की हम अगर बात करें, ठीक है, तो जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उसकी इंटेंसिटी और उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रीजन है वो क्या होगा, ज्यादा रहेगा। मीन्स एज चार्ज इंक्रीजेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्रीजेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू की होती है। हमें मालूम है जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या होगा, एक कांस्टेंट यूज होगा और उस कांस्टेंट को भी आप बोलते हैं 1/ε0, ठीक है। तो ये याद रखिए कि एज चार्ज इंक्रीजेस, ये इंक्रीजेस का साइन है ऊपर की साइड, ठीक है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आल्सो इंक्रीजेस, मींस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, ठीक है। अब देखिए ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बोर्ड में पूछे जाते हैं और 2 बार जो है जेई मेंस में भी आया है, ठीक।
नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पूछी गई है, ठीक है। तो देखिए क्या है, सिंपली एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू है, तो जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते तो कांस्टेंट यूज करते, तो मैं कुछ मान लेता हूँ, चलिए टी मान लेता हूँ, टी क्यू, ठीक है। अब कहेंगे कि सर ये कैसा है, तो देखिए एन इज इक्वल टू टी क्यू है, अगर मैं पहला चार्ज लूंगा तो क्या होगा, उससे कुछ एन वन इज इक्वल टू टी क्यू वन निकलेगा, अगर मैं दूसरा चार्ज लूंगा तो क्या निकलेगा, एन इज इक्वल टू टी क्यू टू। अब कहेंगे सर अलग अलग चार्ज है तो अलग अलग फील्ड लाइन लिख ली है, मगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहेगा, उसको तो हम अलग अलग लिख नहीं सकते। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, टी से टी क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, N1 अपॉन N2 टू Q1 अपॉन Q2, और आई थिंक यही वो चीज है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें एक चार्ज से इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती तो दूसरे चार्ज से कितनी निकलेगी वो कैलकुलेट हम इजिली इससे कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है ये देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग सुपर पोजिशन पे आएंगे, क्योंकि ये सब चीजें आपको आइडिया होनी चाहिए इनके प्रॉपर्टीज के बारे में। एक प्रॉपर्टी ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी अगर ये पॉजिटिव है चार्ज, तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं कि बीच में ब्रेक कर जाए, कभी नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा, ठीक है। हमेशा क्या रहेगी, कंटिन्यूअस रहेंगी, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक, ये एक प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, और एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन भी एडिशनल एक्सरसाइज, ठीक है, देख लीजिएगा। और उसका रीजन यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से अगर शुरू होंगी तो नेगेटिव में ही जाके एंट्री करेंगी, ठीक है। अदरवाइज बीच में कुछ भी इनके डिस्टॉर्शन या बीच में ब्रेकिंग कभी नहीं होगी, हमेशा फील्ड क्या रहेगी, कंटिन्यूअस रहेगी। तो एक ये भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस इन नेचर, ठीक है, क्या रहेगी, कंटिन्यूअस रहेगी, बीच में ब्रेक नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि ब्रेक करने का मतलब क्या हुआ ये समझ लीजिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ से यहाँ ब्रेक होगा, इसका मतलब ब्रेकिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकली, यहाँ पे एंड हो गई, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से जनरेट होगी, और फिर ये कंटिन्यू आगे बढ़ती रहेगी, मगर यहाँ पे हमने कोई चार्ज तो दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब ब्रेकिंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है। तो ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने इसका आपको कारण बता दिया है, ठीक, एडिशनल में है, ये क्वेश्चन एडिशनल में है, बोर्ड में जो पूछे नहीं जाते हैं, मगर ये कॉन्सेप्चुअल होते हैं, ठीक है। और आपके डाउट सेशन में एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन में करा दूंगा, ठीक है, स्पेशली एडिशनल एक्सरसाइज के, और बाकी सब के लिए मैं जो क्वेश्चन एक बता देता हूँ उससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में 3-4 कॉन्सेप्ट रहते हैं, ठीक है। अब देखिए यूनिफॉर्म की बात करते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि सारी की सारी जो लाइंस होंगी, पहली बात तो क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है, क्या होंगी, पैरेलल होंगे, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, मींस इक्वी डिस्टेंट, क्या होगा, इक्वी डिस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस टू ईच अदर, एक दूसरे के में से क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस होगी, एक डायरेक्शन में होंगे और पैरेलल होंगी। आप कहोगे कि नॉन यूनिफॉर्म का क्या हो, अरे कुछ भी ऐसे कर दो। अब देखिए इनके बीच में डिस्टेंस कुछ है, मगर इनके बीच का डिस्टेंस डिफर है, ये पैरेलल ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, कैसे जा रही है, ऐसे भी कुछ बना सकते हैं, ठीक है। मींस इक्वी डिस्टेंस नहीं रहेंगी, ठीक है, और पैरेलल नहीं रहेंगी, अगर पैरेलल रहेंगे भी तो इक्वी डिस्टेंस नहीं रहेंगे, अगर इक्वी डिस्टेंस रहेंगे तो पैरेलल नहीं रहेंगे, तो कुछ ना कुछ होगा वहां पे केस, ठीक है। अगर इनमें से एक भी केस अगर हट जाता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मैंने बता दिया था, फिर से एक बार बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखती है जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की अट्रैक्शन की बात करते हैं। देखिए पॉजिटिव से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या आती है, नेगेटिव में एंट्री करती है, ठीक, क्योंकि हमें मालूम है कि कई ढेर सारे चार्ज निकाल सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाल सकते, वो डिपेंड करेगा कैसा चार्ज लिया, हम तो मान रहे हैं कि बहुत बड़ा चार्ज लिया तो खूब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, सब पार्टी कर रही है, ठीक। तो क्या होगा,
ये ये जो कर्व मुड़ रहा है और ये भी बहुत दूर जाके एक क्या होगा, नेगेटिव की साइड जाके मिलेगा, ठीक है। पर ये जो कर्व बेंड हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि इधर की साइड क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है और नेगेटिव से क्या करती है, एंट्री, तो नेगेटिव से क्या होगी, एंट्री होगी, ठीक है। ठीक, तो अगर कहीं पे भी अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ब्रेक हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, लेट सपोज करिए यहाँ से यहाँ तक ही गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसका मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से यहीं तक जा पाई है, इसके आगे ट्रेवल नहीं कर पाई है, ठीक है। तो जब पॉजिटिव निगेटिव की बात आती है तो ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं, वो इसी के कारण करते हैं। आगे एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं वर्चुअल फोटॉन्स, ठीक है। वर्चुअल फोटॉन मीन्स आपके सिलेबस क्या, बीएससी के सिलेबस में बाहर है, ठीक है। क्या होता है कि ये जो चार्ज होता है एक्चुअल में एक्सचेंज ऑफ वर्चुअल फोटॉन्स होता है। फोटॉन्स होते हैं मगर वर्चुअल का मतलब क्या है कि फोटॉन्स की तरह बिहेव नहीं करते हैं वो। हम मानते हैं कि फोटॉन्स क्या हो रहा है, एक से दूसरे में क्या करता है, इंटरेक्ट, एक से दूसरे में क्या होता है, एक्सचेंज होता है और जाके इस पे बैठ जाता है, ठीक है। तो जो एक्सचेंज होता है वर्चुअल फोटॉन का उसकी वजह से इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो ना वर्चुअल फोटॉन का आपके पास कॉन्सेप्ट है, तो बस आप ये समझिए निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होगी, ठीक है। अगर कोई पूछे क्यों होता है, कह देना वर्चुअल फोटॉन का एक्सचेंज होता है, ठीक है। आगे कह दीजिएगा, आगे आप जानिए क्योंकि हमारा लेवल इतना है नहीं, ठीक। अगर मैं पॉजिटिव की बात करता हूँ कि दो चार्ज पॉजिटिव है तो उनके बीच में रिपल्शन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो देखिए। तो देखिए अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। रिपल्शन का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इससे भी बाहर निकलेगी, इससे भी बाहर निकलेगी। अगर दो सेम चार्ज हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से भी आएगी, यहां से भी आएगी, तो दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट। और हमने यहाँ प्रॉपर्टी क्या पढ़ रखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब कि वो इंटरसेक्ट नहीं होंगे, तो इंटरसेक्ट नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे, बेंड कर जाएंगे दोनों अवे, ठीक है। क्या कर जाएंगी, बेंड कर जाएंगी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। हमेशा क्या भागेंगे, इससे दूर भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर पास आने की कोशिश करेंगी तो क्या होगा, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का यही केस बनेगा कि हमेशा क्या करेगा, इंटरसेक्ट करने की कोशिश करेगा। और ये प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कि वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो किसी एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिलने की संभावना रहती है, जो कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल टास्क है, ठीक है। क्योंकि नेचर लव्स सिमेट्री, ये वर्ड याद रखिएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रोस्टेट है रेस्ट पे है, इलेक्ट्रोस्टेट से जैसे करंट मूव करेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग क्या करते हैं कि भाई अगर मैं करंट चार्ज, अगर चार्ज को मूव करा था तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराऊं तो क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो नेचर लव सिमेट्री, अगर एक पार्ट पॉसिबिलिटी है तो दूसरे पार्ट की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो पहला पार्ट बताया ऑरेस्टेड ने, डिफाइन किया बायो-सावर्ट ने, और जो मैंने ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर मैं चेंज करूंगा मैग्नेटिक प्लस तो क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, ये बता दिया फराडे ने। और लेंज लॉ से हम डायरेक्शन निकालते हैं और उसी के साथ हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ एग्जैक्टली कि नेचर लव्स सिमेट्री, तो जब प्रॉपर्टी वो इसको फुलफिल तभी करेगी जब कर्व क्या हो, हमेशा दूर रहे, ठीक है। तो ये कारण है, ठीक है, कहीं किसी बुक में लिखा नहीं रहता बट डायरेक्ट लिख देता है, ये प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है ये, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके सब एक्सपीरियंस करके तब ये प्रॉपर्टी लिखी गई है, ठीक है। तो कोई भी बुक में ये नहीं बताएगा कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट क्यों हो रहा है और ये रिपल क्यों हो रहा है सेम चार्ज। बस ग्राफ, ये डायग्राम बना देते हैं कि भाई ऐसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि जब सेम चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करने की कोशिश करेंगी और इंटरसेक्ट करेंगी तो दो डायरेक्शन मिलेंगी जो कि प्रॉपर्टी के क्या होगी, अगेंस्ट में होगी, ठीक है। तो अब हम सुपरपोजिशन की बात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। ओके।